देखो एक बार ध्यान से, अब बहुत ही समझदारी से लिंक करना है चीजों को आपको। एन आइडियल गैस इज एनक्लोज इन ए कंटेनर विद लाइट एंड स्मूथ पिस्टन। ठीक है। इफ टेम्परेचर इज डबल देन फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो एक ही लाइन का प्रॉब्लम है, अगर आप ध्यान से थोड़ा देखें। आपका पिस्टन क्या है, लाइट एंड स्मूथ दे रखा है बेटा। ठीक है। तो पिस्टन लाइट है, इसका मतलब जैसे रॉड लाइट होती थी, मैंने कहा था कि फोर्स उसके अलोंग लगना चाहिए। क्यों कहा था? क्योंकि उस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो वही आप यहाँ भी अप्लाई करिए ना। पिस्टन लाइट है तो उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होना चाहिए। ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, पिस्टन आपका लाइट है तो उस पर फोर्स कौन लगा रहा है? देखो, एक तो मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, पी गैस इंटू ए। दूसरा आपका पी एटीएम इंटू ए। वेट तो है नहीं, लाइट पिस्टन है। तो F इक्वल्स टू एम ए। अगर लाइट पिस्टन है तो क्या बोलोगे आप, जीरो होना चाहिए नेट फोर्स उस पर। आ रही है क्या बात समझ में? टेम्परेचर पर बढ़ाने पर गैस एक्सपेंड करती है, बिल्कुल। पिस्टन पे फ्रिक्शन भी नहीं है, रोक भी नहीं रखा, तो पिस्टन भी मूव करेगा। बट पिस्टन पर लाइट बोल दिया तो आप उस पर फोर्स बैलेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, वो लॉस थोड़ी नहीं फेल हो जाएंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के, वो तो वैसे ही रहेंगे। लाइट पिस्टन है तो उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो क्या लिखोगे इसको, पी गैस ए माइनस पी एटीएम ए इक्वल टू जीरो। तो गैस का प्रेशर कितना आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ रहा है। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज थोड़ी नहीं हो रहा। तो इसलिए आपकी कैसी प्रोसेस हो जाएगी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगी। मतलब आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगी आपकी ये वाली। ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस है मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी क्या इम्प्लाई करता है कि पी कांस्टेंट, तो टेम्परेचर को टी डैश कितना हो गया, टू टी। तो वी डैश कितना हो जाएगा, वी डैश कितना हो जाएगा, टू वी हो जाएगा। लिखा नहीं था इनिशियली, लिख लेना चाहिए था। इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, वी नॉट है। तो आपने अगर वो क्या निकाला, टेम्परेचर इज डबल देन फाइंड आउट फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वी नॉट हो जाएगा। टेम्परेचर डबल किया, वॉल्यूम भी ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है पिस्टन के लाइट और स्मूथ बोलने के लिए। पार्ट थ्री क्लियर है बेटा, डाउट तो नहीं है इसमें कोई? ओके। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं यहीं पे, देखो ये भी इसी तरह का है, फिर आपको बहुत समझदारी दिखानी होगी। ठीक है। ये आपका कंटेनर है और यहाँ पर अब मैं हैंडल लगा देता हूँ, ये पकड़ के खींच भी रहे हैं इस पिस्टन को, तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें। ये पिस्टन है आपका, इस हैंडल को पकड़ के ऊपर खींच रहा हूँ अभी, ऐसे बना हुआ है। ठीक है। तो फिगर शोज स्मॉल एन मोल्स ऑफ ए गैस। इसमें बेसिकली आपको थोड़ा मैनिपुलेशन करके गिवन डेटा के टर्म में आंसर लाना है। वो इंपॉर्टेंट है कि जितना आपको दे रखे हैं वेरिएबल्स उसी टर्म में आंसर है। तो क्या है, फिगर शोज, फिगर शोज स्मॉल एन मोल्स ऑफ ए गैस। फिगर शोज स्मॉल एन मोल्स ऑफ ए गैस अंडर लाइट स्मूथ पिस्टन ओपन टू एटमॉस्फेयर। क्या लिखा हुआ है, अंडर लाइट स्मूथ पिस्टन। अब इसका बहुत बड़ा मीनिंग है अपने केस में तो। ठीक है ना, लाइट स्मूथ पिस्टन ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओपन टू एटमॉस्फेयर एट टेम्परेचर टी नॉट। ओपन टू एटमॉस्फेयर एट टेम्परेचर टी नॉट। ठीक है, टी नॉट टेम्परेचर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर एट टेम्परेचर टी नॉट। तो टी नॉट इनिशियल वॉल्यूम हुआ, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं हुआ। ऐसा गलत लग गया क्या आपको इससे? फिगर शोज एनिमल्स ऑफ ए गैस अंडर लाइट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। गैस का टेम्परेचर टी नॉट है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अभी कुछ मतलब नहीं। हम हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे तब वो भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। अभी आपको गैस का टेम्परेचर टी नॉट है, एन मोल्स है, और ऊपर एटमॉस्फेयर है पूरा। ठीक है, गैस अंदर भर रही है, ये सब बता रखा है इसमें। ठीक है। हम्म। और इफ द पिस्टन इज स्लोली पुल्ड अप, देखो इंपॉर्टेंट, फिर वो स्लोली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। इफ पिस्टन इज स्लोली पुल्ड अप सो दैट,
ये सब मेंटेन था इसमें। इफ अब ऐसा था, बैलेंस था, मतलब समझ रहे हैं आप, बैलेंस था मतलब इनिशियल प्रेशर गैस का एटीएम के बराबर था, तभी तो बैलेंस था, नहीं चलता रहता। वेट तो है नहीं इसमें, दोनों बराबर थे। ठीक है। तो इफ पिस्टन इज स्लोली पुल्ड अप, if piston is slowly pulled up, piston is slowly pulled up so that gas volume increases isothermally, so that increases isothermally gas volume increases isothermally to capital K times, isothermally to capital K times. Find out work done by pulling agent in the process. Find out work done. Find out work done by pulling agent in the process. Work done by pulling agent in the process. तो जो पुल कर रहा है इसको, उसका वर्क डन कितना होगा। ठीक है ना, कितना किया उसने, इतना करा कि वॉल्यूम इसका इंक्रीज होके, सो दैट गैस वॉल्यूम इंक्रीज, अच्छा आइसोथर्मली और है इंक्रीजेज आइसोथर्मल प्रोसेस, और बता दिया इसने, तो उसका आइसोथर्मली वो के टाइम्स हो जाता है। ठीक है। फाइंड आउट वर्क डन बाय द पुलिंग एजेंट इन द प्रोसेस कितना होगा, ये बताना है।